हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल बाइट। आज हम बात करेंगे टोयोटा हाई क्रॉस एस जेड और जेड मॉडल के बारे में, जिसमें अगर हमें ओरिजिनल ऑडियो को ही सिर्फ अपग्रेड करना है तो उसके सोल्यूशन के बारे में मैंने पिछली वीडियो डाली थी। अब उसका हम लोग टेक्निकली पूरा डिस्कशन करेंगे कि उसमें अब तक काम क्यों नहीं होता था तो भी सेटिस्फैक्ट्री काम क्यों नहीं होता था, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। ये लंबी करने का रीज़न ये है कि जब तक आप इसे टेक्निकली नहीं समझेंगे तो प्रॉपरली इसे आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, और जो आपको ऑडियो में सेटिस्फेक्शन चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो अगर आपको पूरा देखेंगे तो ही ये चीज़ समझ में आएगी कि इसमें क्या है। एक्चुअली टोयोटा ने हाईक्रॉस के अंदर, टॉप मॉडल के अंदर जो ऑडियो दिया हुआ है वो बहुत ही यूनिक दिया हुआ है। अब तक हमारे पास, हमारे यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आती थी जिसके अंदर हम लोग डीएसपी या एम्पलीफायर से उस ऑडियो को अपग्रेड करते थे, तो उसमें एकदम सिंपल सी चीज़ दी हुई थी। उसमें जो भी सेटअप दिया हुआ था पूरा पैसिव सेटअप, पैसिव तो नहीं बोल सकते हैं, बट नॉर्मल सेटअप दिया हुआ था। जिसमें क्या होता था, एक स्टीरियो दे दिया है उन्होंने और उसमें 4 स्पीकर दे दिए हैं, और कुछ गाड़ियों में उन्होंने सबवूफर पीछे दिया था, या तो इस तरीके का नॉर्मल सेटअप आता था। बट हाईक्रॉस के अंदर जो दिया हुआ था, हमें ये टेक्नोलॉजी को समझने के लिए कम से कम 2 साल लगे कि ये पहले तो ये गाड़ी में काम कैसे होता है। ये इतना लंबा टाइम लगने का भी एक रीज़न था कि हमारे पास हाईक्रॉस तो थी ही नहीं। हमारे जब कोई अच्छे प्रीमियम डीलर्स थे जो उनको ऑडियो अपग्रेडेशन करना था, उनके पास जब गाड़ी आती थी तो वो हमें बुलाते थे और गाड़ी में हम लोग एनालाइज़ करते थे। बट लास्ट 3 दिन पहले हमारा एक बहुत अच्छे डीलर है जो सांगली लोकेटेड है, उनके पास ये हाई क्रॉस आई थी और ये चैलेंजिंग जॉब था कि उन्हें ओरिजिनल में ही इसे सेटअप करना था। जो पहले काम होता था वो ओरिजिनल को बाईपास किया जाता था। जो ओरिजिनल स्क्रीन है वो सिर्फ रिवर्स कैमरा 360 डिग्री कैमरा देखने के लिए ही यूज़ होता था। अदरवाइज़ वो लोग कुछ अलग तरीके से काम करते थे या हाई इनपुट्स लेते भी थे तो प्रॉपर इनपुट्स नहीं लेते थे। तो हम इसके बारे में समझेंगे कि उसका ऑडियो कैसे होता है और नॉर्मल अब तक जो ऑडियो आता था वो कैसे होता था। तो अगर इस गाड़ी के अंदर जो दिया हुआ है हाईक्रॉस के जो जेड और जेड मॉडल में, उस गाड़ी के अंदर कंपनी ने जो दिया है वो पूरा एक्टिव सेटअप दिया हुआ है। इस गाड़ी के अंदर अगर आपको एक्चुअल ऑडियो अपग्रेड करना है तो पैसिव आप इसमें नहीं कर पाओगे, इसमें सिर्फ आपको एक्टिव ही सेटअप करना पड़ेगा। कंपनी ने जैसे जिस दिया है, ये समझो कंपनी ने हेड यूनिट जो दिया हुआ है, वो हेड यूनिट से नॉर्मली होता क्या है कि इसमें से आपके 4 स्पीकर नॉर्मली निकल गए। ये आपके मतलब फ्रंट डोर हो गए और ये रियर रियर डोर में हो गया, या तो कहीं पे एक सबवूफर दे दिया, या तो फ्रंट में उन्होंने क्या किया, यहीं से जो डोर स्पीकर है उसी में से कैपेसिटर मार के एक हाई फ्रीक्वेंसी दे दी है। तो ये नॉर्मल सेटअप होता था। तो इसको अपग्रेड करना बहुत इजी था। हम क्या करते थे, ओरिजिनल स्टीरियो को रख के बीच में कुछ इंस्टॉलर जो थे वो यहाँ से वायर को कट करके वहाँ से इनपुट ले लेते थे, या तो फिर वो लोग मेल फीमेल यूज़ करके ऑडियो को अपग्रेड करते थे। इस केस में क्या होता था कि फ्रंट के अंदर है ना आपकी लो, मिड और हाई तीनों फ्रीक्वेंसी साथ में निकल जाती थी। तो हम क्या करते थे, इसके अंदर मेल फीमेल से या डीएसपी वायरिंग से इसके अंदर 4 इनपुट ले लिए हमने, फ्रंट लेफ्ट राइट रियर लेफ्ट राइट, और वहां से हमने इसको डीएसपी से ही सारी चीजें कंपोनेंट्स के 2 वे या 3 वे कंपोनेंट से उसे अपग्रेड कर दिया। या तो जिनको एक्टिव करना था वो लोग ने यहाँ पे मल्टीपल 10 चैनल वगैरह का सेटअप लेके उसमें से फ्रंट के अंदर लो मिड हाई तीनों फ्रीक्वेंसियाँ अलग अलग करके वो लोग सेटअप कर देते थे। ये काम अब तक इजी था, और ऐसे ही बहुत ये टेक्नोलॉजी और भी गाड़ियों में होगी। बट हमें अब तक ये गाड़ियां नहीं मिली है जिसमें इस तरीके का सेटअप था जो इंडियन कार्स है। ठीक है कि रेंज रोवर वगैरह में ये सेटअप आता है, बट हाईक्रॉस जितना सेल रेंज रोवर का नहीं है कि उसके बारे में हम लोग डिटेल में जाएं। अब हम जो बात करेंगे सिर्फ हाईक्रॉस की बात करेंगे कि हाईक्रॉस किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है और नॉर्मल टेक्नोलॉजी से उसमें क्या फर्क होता है। सॉरी, ये वीडियो लंबी होगी। अगर आप ये टेक्निकल चीज समझोगे तो ही इसका सेटअप प्रॉपरली कर पाओगे। नॉर्मल केस में अगर समझो किसी गाड़ी के अंदर
एक्टिव दिया हुआ भी है, तो एक्टिव दिया हुआ रहता है तो उसमें से क्या होता है, फ्रंट के अंदर उन्होंने समझो कि एक नॉर्मली आता है सिर्फ 2 वे, लेकिन सपोज करो 3 वे भी दिया है। ये हो गया हमारा सब वूफर, ये हो गया हमारा मिड, और ये हो गया हमारा हाई। फ्रंट की बात कर रहा हूं। और रियर में नॉर्मली होता है एक 2 वे का या सिंगल वे का, ये हमारा हो गया रियर, और ये हो गया हमारा सबवूफर। इस तरीके का सेटअप नॉर्मल गाड़ियों में आता है। बट हाई क्रॉस के, और समझो कि अगर 3 वे सेटअप भी दिया हुआ है तो सबवूफर वाया क्रॉसओवर या वैसे रहता है, और एक लाइन निकलती है मिड में से, फिल्ट्रेशन करके वो लोग हाई फ्रीक्वेंसी दे देते हैं। ये नॉर्मल सेटअप होता है। तो इसको हमें अगर समझो कि डीएसपी के थ्रू या एम्पलीफायर के थ्रू अपग्रेड करना है तो हमारे लिए कोई चैलेंजिंग नहीं था। बट हाई क्रॉस में कंपनी ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की है। उन्होंने क्या किया है, ऑडियो से सीधा, अच्छा ऑडियो के पीछे हम लोग मेल फीमेल लगा के ऑडियो अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हैं। रीजन, इसमें से आपको ऑडियो आउट तो मिल जाता है, 2 चैनल मिल रहा है, बट वो जो 2 चैनल है ना, वो लेफ्ट राइट स्टीरियो मोड नहीं है, वो दोनों मोनो है। तो इसमें कंपनी ने क्या किया है, 2 चैनल उठा तो ली है, बट वो सीधी जा रही है उनके JBL के प्रोसेसर में। प्रोसेसर को जो कंट्रोल कर रहा है, ऑडियो का कैन कंट्रोल कर रहा है। इसकी वजह से आप अगर स्टीरियो के सेटअप में जाके देखोगे ना, तो फेडर भी होता है और बैलेंस भी होता है। फेडर के अंदर आपके फ्रंट स्पीकर लेफ्ट राइट, रियर लेफ्ट राइट, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो है कम्युनिकेशन पूरा कैन से है। इसमें कंपनी ने खासियत यह दी है कि इस JBL से जो आउटपुट निकलता है, ये जो मिड रेंज उसका जो है वो डैशबोर्ड पे दिया हुआ है, दोनों मिड रेंज। और बेस जो है उनका, वो एक्टिव बेस जो है, इनको इन्होंने डोर में 6 इंच का बेस दिया हुआ है JBL का, और ट्विटर जो है वो साइड के पिलर्स पे दिया हुआ है। नॉर्मल केस में अगर हम इसमें ऐसा अलग नहीं है। इसमें क्या दिया है, जो उनके JBL से जो निकलता है एक चैनल जो सीधा गया सब वूफर को, जिसमें प्योरली लो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और जो मिड है वो JBL से ही उसको गया हुआ है। और हाई फ्रीक्वेंसी इसमें मिड से नहीं उठाई है। हाई फ्रीक्वेंसी जो कंपनी ने उठाई है वो बेस से उठाई है। उन्होंने क्या किया है, यहाँ से जो आउटपुट JBL से जो निकलता है वो सीधा जाता है ट्विटर में, और ट्विटर के अंदर उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर मारे हुए हैं। तो वहां पे उन्होंने यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर से ले लिया, और उसकी एक केबल जो आती है वो बेस पे आती है। अगर आप हाई क्रॉस के अंदर ओरिजिनल सेटअप को ध्यान से सुनोगे तो दरवाजों में आपको ओनली 5% ही मिड मिलेगा, बाकी मिड जो है पूरा डैशबोर्ड पे से आता है। सेम चीज पीछे के स्पीकर में भी अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे ना, तो रियर डोर के अंदर उन्होंने जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मिड एंड हाई यही फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसमें बेस की फ्रीक्वेंसी जरा भी नहीं है। और इन्होंने सब वूफर जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है DVC, जो आपके JBL से DVC को जाता है। DVC सबवूफर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर लेफ्ट का बेस और राइट का बेस दोनों बेस आते हैं। वो कॉम्बिनेशन बना के आपको नॉर्मली 2 तरह से होते हैं। एक तो होता है बेस के लिए मोनो होता है। तो कुछ ऑडियो में जैसे पुराने हमारे JVC वगैरह में AVX2, AVX700, 800 जो आता था, उसमें सिंगल RC आता था, दैट इज मोनो। उसमें लेफ्ट का और राइट का बेस आपको कॉमन होके मिलता था। बट इसमें कंपनी ने लेफ्ट के लिए अलग से बेस है, राइट के लिए अलग से बेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रंट में कंपनी ने एक्टिव दिया है, रियर में भी कंपनी ने एक्टिव पूरा दिया हुआ है। तो इस केस के अंदर जब हम नॉर्मल मार्केट में अब तक इसे अपग्रेड क्यों नहीं कर पाते थे, या तो वो लोग DSP जो एडिशनल लगाते थे, तो उसके लिए वो लोग इनपुट्स जो अगर समझो वो डैशबोर्ड के मिड रेंज से उठाते थे, तो फ्रंट में आपको हाई और लो फ्रीक्वेंसी नहीं मिल पाती थी। और सपोज करो अगर आपने इसके डोर में से अगर इसका इनपुट उठाया, तो वहां पे आपको सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी
और हाई फ्रीक्वेंसी मिलती थी, मिड फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती थी। तो इसमें पहली बात तो ये पैसिव करना इम्पॉसिबल है। अगर सपोज करो आप डोर से उठाते हो तो वहां पे सिर्फ आपको मिड्स और हाई ही मिल रहा है, लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जरा भी नहीं है। तो आप अगर समझो रियर से भी अपने डीएसपी में इनपुट उठाते थे तो आपको लो फ्रीक्वेंसी मिलती थी लेकिन प्रॉपर नहीं मिलती थी। बट अगर समझो आपने 2 चैनल इनपुट उठाया तो आपका जो ओरिजिनल रेडियो है उसमें आपको फेडर का ऑप्शन जो होता है वो आपके लिए नहीं होता है। तो ये चीज का सॉल्यूशन के लिए हमको एक्चुअली ये ऑडियो को समझने के लिए बहुत टाइम लगा। तो हमारे क्या हो गया, हम ऑडियो के पीछे से इनपुट नहीं उठा सकते हैं। अगर उठाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे स्टीरियोनेस नहीं मिलेगा। अगर हमने JBL से किसी भी एक चैनल को उठा लिया तो हमें वहाँ पे पूरी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। तो ग्लोबल बाइट के ने इसके पीछे बहुत रिसर्च किया। पहले तो इसको ऑडियो को समझा, और कुछ लोग क्या करते हैं, भैया मुझे अगर समझो ऑडियो अपग्रेडेशन करना है तो एक काम करो, ओरिजिनल JBL का ये निकाल दो और हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड लगा देते। बट एंड्रॉयड जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, काम हो गया हमारा कि भाई हमें ऑडियो मिल गया, लेकिन अगर समझो कि आज टॉप मॉडल कस्टमर लेता है 4 लाख 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा अगर समझो देता है, वो ऑडियो और फीचर्स के लिए देता है। वही चीज़ क्या करते हैं, अगर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, ओरिजिनल ऑडियो निकाल लो और फिर हम लोग एक्टिव सेटअप पैसिव सेटअप करेंगे। बट कंपनी ने प्रॉपर दिया है। तो ग्लोबल बाइट आपके लिए इसका डीएसपी और एम्पलीफायर के लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन, प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन लाया है। अब तक आपने हमारे बहुत सारे डीएसपी वायरिंग देखे होंगे तो उसमें हम लोग कुछ टैग नहीं देते थे। तो यहाँ पे टैग देने का मेन रीज़न क्या है, ये जो हो गया हमारा डीएसपी या एम्पलीफायर में इनपुट साइड हो गया और ये हो गया हमारा आउटपुट साइड। अगर हमें इसमें करना है तो हमें पैसिव कंपोनेंट्स नहीं लेने हैं। इसके अंदर हमें मिड रेंज है तो ट्विटर अलग से लेना है, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, मिड के लिए 2 इंच का अलग से मिड रेंज लेना है और डोर के अंदर 6 इंच का हमें सबवूफर टाइप का ही लेना होगा। तो ही हम इसका ऑडियो प्रॉपरली अपग्रेड कर पाएंगे। और रियर इसमें हमें जो डीएसपी जो लगेगा वो मिनिमम 8 चैनल इनपुट होना चाहिए और 10 चैनल आउटपुट होना चाहिए। तो ही हमारा हाई क्रॉस का ऑडियो प्रॉपरली प्रोफेशनली अपग्रेड हो पाएगा। अगर इससे हम नीचे लेते हैं तो काम हो जाएगा, बट जो हमें जिस क्वालिटी के लिए हमने ओरिजिनल सिस्टम के पीछे समझो लाख रुपया के जो भी अमाउंट हम खर्चा कर रहे हैं उसका हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसमें कंपल्सरीली हमें फ्रंट के दोनों फ्रीक्वेंसी मतलब के लो प्लस हाई, लो प्लस हाई और मिड, मिड ये 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल और 4 चैनल, ये चारों चैनल कंपल्सरीली हमें डीएसपी के अंदर इनपुट देना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारा सेटअप दिया हुआ है डोर में, मतलब सब जो डैशबोर्ड पे है वो मिड, और जो पिलर में दिया हुआ है वो हाई, तो ही हमें यहाँ से पूरी प्रॉपरली काम हमारा होगा। तो इसका इतना, अगर अब आपको ये देख के लगेगा कि भाई इसमें तो वायरिंग की पूरी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो हमारा जो सेटअप हमें समझो कि कार आज सुबह को लेके रात तक हमें कस्टमर को डिलीवर करनी है तो वो हमारा नहीं होगा। हमारा मतलब देखिए आज हर एक के पास है ना, हर रिटेलर के पास इतना बड़ा पार्किंग नहीं है कि एक गाड़ी को वो 4 दिन रख सके, या तो 10 गाड़ी रखने की पार्किंग होती है। सब बहुत सारे इंस्टॉलर बहुत अच्छे हैं बट उनके पास स्पेस की प्रॉब्लम होती है। तो उन्हें 1 डे के अंदर अगर ये काम खत्म करना है तो ग्लोबल बाइट आपके लिए प्रॉपर 100% प्रॉपर सोल्यूशन लाया है, जिसमें यहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट दोनों असाइन किया हुआ है। और दूसरी चीज़ इसमें प्रॉपरली परफेक्शन दिया हुआ है। अगर सपोज करो आप ये जैसे सबवूफर के लिए कंपनी ने सबवूफर लेफ्ट और राइट वो भी सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। अगर आप जैसे देखेंगे फ्रंट के अंदर इधर 2 इनपुट दिए हुए हैं, तो फ्रंट में 2 इनपुट देने का रीज़न ये है, तो एक तो हमारा मिड का हो गया और एक का लो और हाई का हो गया। तो दोनों फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ से अलग करके दे दी है। तो इससे क्या होगा,
कि जब आप एक्टिव सेटअप करोगे इसमें, तब आपको पूरी वायरिंग को है ना ट्रेस नहीं करना पड़ेगा। और इसके अंदर हम लोग 0.75 स्क्वायर mm का ही गेज का वायर दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपके समझो कि अभी अगर आप थ्री वे अलग कर रहे हो तो यहाँ पे आप मिड के लिए कोई 100 वॉट आरएमएस का तो स्पीकर डालोगे नहीं, मिनिमम से मिनिमम 25 से 30 वॉट आरएमएस या 35 वॉट आरएमएस का भी मिड आपके लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कस्टमर 100 डीबी के ऊपर का साउंड सुन पाएगा। अगर उसके ऊपर सुनेगा तो 6 महीने में वो आदमी बहरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 30 वॉट 35 वॉट आरएमएस तक के मिड डाल देते हो या 60 वॉट आरएमएस तक के वूफर डाल देते हो, और हाई फ्रीक्वेंसी तो अपने नॉमिनली होता है। तो ये फ्रंट और रियर ये आपका जो है वो प्रॉपर हो जाएगा, और इसके अंदर आपका वायरिंग बहुत ईजी हो जाएगा। और कंपनी ने ये भी आपको डिफाइन करके दे दिया है, यहाँ पे जो दिया है ये आप देख सकते हैं टर्मिनल मारे हुए हैं। तो इससे क्या होगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये समझो कि आपको इनपुट आउटपुट नहीं समझ में आता है, तो ये जो है हमारे एम्पलीफायर में स्क्रू रहते हैं, उसके अंदर लगाने तो क्या है कि आपके लिए वो काम इजी हो जाएगा कि वायर आपका फैलेगा नहीं, शॉर्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और इनपुट साइड यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग दिया हुआ है, ताकि क्या है आपके डीएसपी में जो हाई ऑडियो इनपुट दिया हुआ है तो वो आप सीधा उससे ज्वाइन करके आपका, क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग सॉकेट इसलिए नहीं दे सकते हैं कि डीएसपी का सॉकेट सबका सेम जैसा ही होता है, बट कंपनी टू कंपनी भी रिफर करता है कि कहाँ पे फ्रंट दिया है, कहाँ पे रियर दिया हुआ है, कहाँ इनपुट है, कहाँ आउटपुट है, तो वो कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए कंपनी ने इस तरीके से आपको हर एक वायर के ऊपर टैग मारे हुए हैं कि ये कौन सा है, ये क्या है। जैसे ऑरेंज कलर के यहाँ पे 4 वायर है, तो नेगेटिव के लिए कंपनी ने ब्लैक वायर दिया हुआ है, पॉजिटिव के लिए प्लेन वायर दिया हुआ है। सेम चीज़ अगर हम लोग रियर राइट में देखते हैं तो वहाँ पे ब्लैक लाइन जो है वो ग्राउंड होती है, और प्लेन वायर जो रहती है वो पॉजिटिव रहती है। तो लेफ्ट राइट फ्रंट रियर पूरा आपको एकदम बाइफरकेट होके मिल गया। तो अभी जो आपको वायरिंग डबल या टिबल जो पास करना था, जो आपका 3 से 4 घंटे का जो जॉब था, वो कंपनी ने 10 मिनट में वही काम को ख़त्म कर दिया। क्योंकि आज टाइम भी तो एक मनी होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंस्टॉलर है, उसे काम दे दिया, सुबह से रात तक तो वो गाड़ी पे काम करते हुए। अगर सपोज़ आपका जो 10 घंटे का काम है, ये चीज़ अगर आप इंस्टॉल करते हो तो 10 घंटे का काम आप 3 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, और बाकी के बैलेंस 7 घंटों में आप दूसरी 3 गाड़ियाँ भी उसी इंस्टॉलर से आप फिट करवा सकते हो। और तीसरी चीज़, इसमें मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि और जब थ्री वे सेटअप करोगे तो मिनिमम आप जब वो सेटअप होने के बाद जब आप उसे कैलिब्रेशन करोगे कंप्यूटर से या मोबाइल से, तो मिनिमम 1.5 से 2 घंटा हमें सेटअप के लिए भी लगता है। तो ऑलमोस्ट ये 10 से 12 घंटे का जॉब जो है वो, अगर आपके पास रिटेल में कम जगह है, छोटी जगह है, बट आप प्रॉपर नॉलेजेबल हो, तो 10 घंटे का काम आप 3 घंटे में कर सकते हो। तो कंपनी ने 7 घंटे बचाए हैं इस चीज़ को डेवलप करने के बाद। तो डीएसपी वायरिंग से आपका ये जो काम है। अच्छा, रियर का तो मैं बोलना ही भूल गया। रियर में कंपनी ने क्या दिया हुआ है, जो दरवाजे हैं पीछे के, वहां पे 2 मिड एंड हाई दिया हुआ है। यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी 5% भी नहीं है ऐसा नहीं है, नहीं है, बट उसका जो लो जो है वो पीछे के सबवूफर में दिया हुआ है। तो अगर आपको एक्चुअली फेडर के साथ आपको प्रॉपर काम करना है, तो ये 2 चैनल भी आपको डीएसपी में इनपुट देना बहुत कंपलसरी है। तो कंपनी ने यहाँ पे वो पीछे के एक्टिव के लिए 2 ऑरेंज वायर भी दी हुई है, ये जो आप देख सकते हो। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हुई है, बट जब तक आप इसके ऑडियो को नहीं समझोगे तब तक ये गाड़ी के अंदर सेटिस्फैक्ट्री काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो आप ये हमारी ये प्रोडक्ट को डीएसपी इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूर यूज़ करिए, जिससे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। और दूसरा, कंपनी ने और एक प्रोडक्ट भी लाए हैं। अगर सपोज करो आपको डीएसपी नहीं डालना है, सिर्फ आपको एक्टिव ही सेटअप करना है, बट वायरिंग नहीं हिलाना है, तो इसके लिए कंपनी ने ये मेल फीमेल भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है स्टिकर वाइज। इसमें नॉर्मली डीएसपी में क्या होता है, ये वायर यहाँ से कट हुआ रहता है, इनपुट लंबा होता है, आउटपुट लंबा होता है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, पैरेलली उठाया हुआ है। तो कंपनी के स्पीकर्स आपने सपोज करो नहीं निकालने हैं, उसी को सिर्फ अपग्रेड साउंड को बूस्ट करना है, तो ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। इन द सेंस कैसे, वहाँ से स्पीकर रिप्लेस किया,
वहाँ से एम्पलीफायर तक वायर दौड़ाया और यहाँ से आपने हाई इनपुट उठा लिया। अच्छा, हाई क्रॉस के अंदर अब जो कंपनी का JBL का जो प्रोसेसर दिया हुआ है उसका लोकेशन ढूँढना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो वो भी हम आपको गाइड कर देते हैं। इसका जो लोकेशन है, ओरिजिनल रेडियो जो दिया हुआ है, उसके नीचे का जो सेंटर कंसोल है, वो अगर आप ओपन करोगे वहीं पे नीचे इसका लोकेशन है। तो इस तरीके से आप दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको एम्पली या सबवूफर इंस्टॉल करना है तो आप मेल फीमेल यूज़ कर सकते हो, और अगर प्रॉपर वायरिंग के साथ अगर अगर सपोज़ करो आपको डीएसपी नहीं डालना है, स्पीकर को भी इनपुट हाई स्पीकर सिर्फ चेंज कर सके, क्योंकि कंपनी ने जो कैलिब्रेशन किया हुआ है ऑडियो का, वो बहुत प्रॉपर ट्यूनिंग सब कुछ प्रॉपर किया हुआ है। तो आप इसके अंदर मिनिमम मतलब एक 2 4 चैनल और एक मोनो ब्लॉक डाल के ओरिजिनल डीएसपी को और ओरिजिनल स्पीकर को भी अगर अपग्रेड करोगे तो आपका 95% परफॉर्मेंस प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि कैलिब्रेशन और उनका जो ट्यून अप है वो बहुत अच्छा है। तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो आपका डीएसपी भी आप प्रॉपरली लगा सकते हो और सिर्फ एम्पलीफायर से भी अपग्रेड कर सकते हो। तो आप ये हाई क्रॉस की इस प्रोडक्ट को अपनी गाड़ी में एक बार ट्राई करिए। पता है वीडियो बहुत लंबी है, बट ये समझे भी कर अगर अपग्रेड करने जाएंगे तो बहुत दिक्कतें आएगी। तो ये प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करके कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आपको हमारी ग्लोबल बाइट की ये 2 प्रोडक्ट कैसी लगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।